अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्रीकल्चर पे आज का हमारा टॉपिक है अप्रैल के महीने में तरशावा फलों की निगहदाश्त। नाज़रीन, इससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो मार्च के महीने में तरशावा फलों की निगहदाश्त में आपको बता चुके हैं कि मार्च के महीने में जो हमारे तरशावा फल हैं वो फूल पे आए होते हैं। तो इस दौरान अगर किसी किस्म की खाद मुहैया की जाए, पानी लगाया जाए, जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए हल वगैरह चलाया जाए तो इससे जो फूल हैं वो बड़ी तादाद में गिर जाते हैं, पैदावार का नुकसान होता है। और हमने ये भी साथ ही बताया था कि अप्रैल के महीने में जब बागात में जो फल है वो मटर के दाने की जिन्हें साइज़ का हो चुका हो, तब हमने अपना पानी लगाना शुरू कर देना है, जड़ी बूटियों की खात्मे के लिए लाहेमल इख्तियार करना है और खुराक वगैरह सब शुरू कर देनी है, स्प्रे भी देने। तो अब अप्रैल के महीने की हमने वीडियो में आपको ये बताना है कि इस महीने में अब जब हमारा फल मटर के दाने की जिन्हें साइज़ का बन चुका है तो अब हमने किसी किस्म का पानी नहीं रोक के रखना, 15 दिन के वक्फे से हमने पानी लगाना है। इसके अलावा हमने जो नाइट्रोजन खाद की दूसरी किस्त है वो भी फराहम कर देनी है। दूसरी किस्त इस तरह से कि नाइट्रोजन खाद जो है ये पोटाश और फास्फोरस की तरह सालाना सारी मकदार फरवरी के महीने में नहीं दी जाती। इसकी जो हमने 1/3 हिस्सा है वो हम फरवरी में देते हैं, इसका दूसरा हिस्सा मार्च में और तीसरा हिस्सा जो है दूसरा हिस्सा जो है वो अप्रैल में और तीसरा हिस्सा जो है वो अगस्त में फ़राहम करते हैं। तो इस हिसाब से अब हमने जो अप्रैल के महीने में नाइट्रोजन खाद की दूसरी किस्त भी फराहम कर देनी है सालाना ज़रूरियात की। तो अगर हमने अपने पौधे को 300 ग्राम नाइट्रोजन खाद देनी थी तो 100 ग्राम तो हम दे चुके फरवरी में और बाकी का 100 ग्राम जो है वो अप्रैल में हो गया। और इसके अलावा जो बाकी 100 ग्राम बच जाएगा एक पौधे का वो हम अगस्त में दे देंगे। तो मतलब दूसरी जो किस्त है नाइट्रोजन खाद की वो फरवरी के महीने में दे देनी है। इसके अलावा हमने बोरान की कुछ मकदार भी ज़रूर यूज़ करनी है, भले वो स्प्रे से हो या वो ज़मीनी रास्ते से। वो इसलिए कि जो फल ये छोटा सा होता है यही सबसे ज़्यादा गिरता है, तो इस दौरान अगर हम बोरान खाद का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो फल है वो अपनी डंडी से ज़्यादा मजबूती से जुड़ जाएगा। तो इसलिए बोरान खाद की मामूली मकदार यूज़ करके हम अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं और फल को गिरने से बचा सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ मकदार जो है जिंक की वो भी जितनी हमने बाग के लिए अगर यूज़ करनी है तो अप्रैल के महीने में ही इस्तेमाल करना मुनासिब रहता है, ज़्यादा फ़ायदा दे देता है। तो बाकी इसके लिए अगर हम जड़ी बूटियों की बात करें तो उनके खात्मे के लिए अगर आप बागात में रोटावेटर चलाते रहते हैं ट्रैक्टर से तो फिर दिल खोल के रोटावेटर चलाएं, मिट्टी एक बार मुकम्मल नरम हो जाए, भुरभुरी हो जाए। बाकी इसके अलावा अगर आप लेबर के ज़रिए बागात के नीचे से गोडी वगैरह करवाते हैं तो फिर तिरछी किस्म की आपने गोडी करानी है। और ये याद रहे कि 1 इंच से ज़्यादा गहराई तक जो बेलचा कसी है वो नहीं जानी चाहिए, वरना जो बागात की रूट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उससे जो पैदावार है उसका भी नुकसान होता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो इस बागात पे आपने बोडो पेस्ट वगैरह भी करनी है। बोडो पेस्ट वगैरह में 1, 2 और 12 के रेशियो से जो चूना, नीला थोथिया और जो पानी वगैरह है इसका आपने मिक्सचर बना के तने वगैरह पे पेस्ट कर देते हैं। इसके लिए हम एक अलग सी वीडियो में हमको ये डिटेल से बता देंगे। बाकी इसके अलावा जो अगर हम बात करें स्प्रे की तो बागात की जो फरवरी में नई कॉम्प्ले फूटी थी अब वो मुकम्मल तेज़ी से शाखें बन के अपनी बढ़ोतरी मुकम्मल कर रही हैं। उनकी बढ़ोतरी में मज़ीद इजाफे और बेहतरी के लिए हमने अमीनो एसिड वगैरह के स्प्रे करने हैं। उसके लिए सिजेंटा का इजाबियान हो या FMC का अमीनो एक्स या किसी और कंपनी का हो, उसके हमने 80 जो मिलीलीटर हैं वो 20 लीटर वाली एक टैंकी है उसमें मिक्स करके स्प्रे कर देने हैं। इसके अलावा अगर हम बागात की और दूसरी कुछ जो प्रैक्टिस हैं उनकी बात करें तो एक तो बर्दाश्त होती है बाकी तो जिनमें फल वगैरह तोड़ा जाता है तो इन दिनों में सिर्फ तरशावा फलों की एक ही वैरायटी है वैलेंशिया लेट, उसका फल ही उतारा जाता है। तो इस महीने में आपने वैलेंशिया लेट की जो बर्दाश्त है वो मुकम्मल कर लेनी है। मुकम्मल कर लेने के बाद उसमें भी हल वगैरह चला देना है, पानी लगाना है। बाकी इसके अलावा जो है पेवंदकारी का अमल नर्सरियों में जारी रहना है। तो ये सब प्रैक्टिस जो हैं अप्रैल के महीने में इनको आपने फॉलो करना है। तो इसके बाद अगले महीने में मई में हम इनकी तरशावा फलों की निगहदाश्त के हवाले से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।